देखो क्या लिखा है, कल हम लिखा थे मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बता रहे थे ना, बता रहे जिस सेंटेंस में जिस वर्ब का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है महत्व, उसको मेन वर्ब कहते हैं, बाकी जो बचकर उसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। पूरे इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब का संख्या कितना है टोटल? 24। तुम्हारे बुक में भी लिखा है हेल्पिंग वर्ब की कुल संख्या 24 है। इधर देखो एग्जाम्पल्स आर गिवन इन इंग्लिश बेसिक ग्रामर। वो 24 जो उदाहरण है तुम्हारे ये बुक जो है पेज नंबर 24 में यहाँ दिया हुआ। देखो हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है जो निम्नलिखित है। देखो क्या क्या है, एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, है ना, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, विल, वुड, आउट, नीड, डेयर, यूज टू। डेयर मतलब साहस या हिम्मत या चुनौती होता है। देखो यहाँ पे एक बार कैमरा ले लीजिए इतना का, ये सब जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ से एम, इज, आर से लेके कहाँ तक है, यूज टू तक, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स है। और इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना है? 24। कितना है जी? कितना है जी? 24। तो देखो यहाँ लिखा है, यदि किसी वाक्य में, अब समझो इधर नोट, 3 ठो नोट अभी हम लिखा है। देखो पहला नंबर नोट, दूसरा नंबर नोट, तीसरा नंबर। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल कैसे बनेगा, सेंटेंस तुमको दिया हुआ परीक्षा में, कोई वाक्य दिया हुआ है, उसमें तुमको कहेगा पता हो इसमें से जो पहले तो भर पहचाना सीख गया ना, एक एक्सरसाइज जो सिखवाए तुमको कैसे भर पहचानते हैं, सीख लिया। अब तुमको दूसरा सवाल क्या पूछेगा परीक्षा में, तो बोलेगा इस सेंटेंस में पहचानो मेन वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है। किसी सेंटेंस में बोलेगा क्या पहचानने, मेन वर्ब पहचानो और क्या पहचाने, तो कैसे पहचानो। देखो ये क्या लिखा है, देखो क्या पहला नोट, यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो, मान लो कोई सेंटेंस दिया जिसमें कितना वर्ब दिया हुआ, एक ही को वर्ब है, एक अगर वर्ब है तो वो वर्ब हमेशा क्या कहलाता है, मेन वर्ब। क्या कहलाएगा, पीछे ध्यान दो। अगर किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो हमेशा क्या कहलाएगा, बीच में रोको दो। किसी पहला एक्सरसाइज में क्या सीखा है तुमको, वर्ब पहचानो। तो उसे मैं क्या पूछेगा, मेन वर्ब पहचानो या हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब पहचानो। देखो अगर 3 ठो नोट लिखा है, पहला नोट, यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब है, किसी सेंटेंस में कितना वर्ब दिया, वो वर्ब हमेशा क्या कहलाएगा। ऐसा देखो एग्जांपल, जैसे देखो एक सेंटेंस है आई एम ए बॉय, इसमें एक ही जो वर्ब है कौन, एम, है ना, बॉय तो वर्ब है नहीं, आई है नहीं वर्ब, तो ये जो एक ही वर्ब है तो एक ही वर्ब क्या एम क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। जैसे एक और सेंटेंस देखो, सी इज इन एडजेक्टिव होता है, सी वर्ब है ही नहीं, इज वर्ब है, इज एक ही वर्ब है तो इज क्या कहलाएगा। दूसरा देखो ही हैज ए कार, कार वर्ब होता नहीं है, ही होता नहीं, वर्ब है तो हैज हमेशा क्या कहलाएगा, मेन वर्ब है। ही वेंट, इसमें वर्ब कौन है, वेंट, तो वेंट क्या कहलाएगा। आई डिड इट, एक ही वर्ब है डिड, तो डिड क्या कहलाएगा। अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो हमेशा क्या कहलाता है। अभी दूसरा नंबर, सम वर्ब्स आर यूज्ड बोथ एज अ मेन वर्ब एज वेल एज, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं, दोनों के तरह इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस में कौन ऐसा वर्ब है जिसको हम मेन वर्ब के रूप में भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं और उसी का इस्तेमाल कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। जैसे देखो एक एग्जाम्पल है आई एम ए बॉय, इसमें एम दिख रहा है, एक ही वर्ब है तो एम क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। इधर देखो आई एम रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग भी वर्ब है, एम भी वर्ब है। अब तुम बोल वो वर्ब जब आ गया तो कैसे पहचानोगे कौन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। तो देखो जैसे मेन काम कौन है, रीडिंग, पढ़ना मेन काम है ना, ये कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब क्या कहलाएगा। अब बाकी एम क्या कहलाएगा, तो एम यहाँ पे क्या है, देखो इसी पहले वाले सेंटेंस में एम क्या था, मेन वर्ब, और दूसरे सेंटेंस में क्या है, देखो एम ही 2 तरह का काम कर गया, तो जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब का भी काम कर किया हेल्पिंग वर्ब का। और जबकि यहाँ पे रीडिंग क्या है, इस सेंटेंस में रीडिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी रीडिंग मेन वर्ब दिख रहा है। आगे देखो एक और सेंटेंस, सी हैज ए कार, क्या लिखा हुआ है बताओ, इसमें एक ही वर्ब है हैज, तो हैज एक ही वर्ब है तो हमेशा क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। यहाँ पे देखो सी हैज ईटेन, यहाँ पे ईटेन भी वर्ब है, हैज भी वर्ब है, तो खाना तो मेन काम हुआ ना, तो ईटेन कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब, जबकि हैज क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यही इसी सेंटेंस में हैज क्या चीज का काम किया था, मेन वर्ब था, इसी में क्या काम किया, दोनों तरह का काम किया। देखो आई डिड इट, इसमें एक ही डिड है, हम एक ही को वर्ब है तो डिड क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। इसमें देखो आई डिड नॉट गो देयर, गो मतलब जाना, जाना मेन काम हुआ, गो क्या होगा, मेन वर्ब, और डिड क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में डिड था, मेन वर्ब था। तो नोट नंबर 2 यही है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब और हेल्पिंग दोनों का काम करता है। तीसरा नोट, इफ 2 or more verbs, देखो क्या लिखा है, 2 or more than 2 verbs are present in a sentence, then the verbs present last in a sentence are main verb and other verbs are called helping verb। देखो क्या है, अगर 2 या 2 से ज्यादा वर्ब तुमको दिया हुआ परीक्षा में, कितना 2 या 2 से ज्यादा वर्ब तुमको दे दिया गया है किसी सेंटेंस में, तो तुम कैसे पहचानोगे इसमें मेन वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब है। इसका एक तरीका है, तो कह रहा उस सेंटेंस में जो सबसे अंतिम में जो वर्ब आएगा ना, उस सेंटेंस में सबसे अंतिम में जो वर्ब आएगा वो क्या कहलाएगा, जो सबसे अंतिम आएगा वो क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। अब बाकी जितना भी बच गया बाकी हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगा। जैसे देखो एग्जांपल से 3 ठो एग्जांपल से समझा, जैसे एक सेंटेंस हमारे पास
आई हैव बीन रीडिंग। कौन सा सेंटेंस है? I have been reading। देखो इसमें रीडिंग भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है, हैव भी वर्ब है। अब तीन तरह का वर्ब है, तुम कैसे पहचानोगे इसमें मेन वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब? हम क्या बोले, अगर दो से ज्यादा वर्ब हो किसी सेंटेंस में, दो या दो से ज्यादा, तो सबसे अंतिम में जो वर्ब आएगा वो क्या कराएगा? मेन वर्ब। तो सबसे अंतिम में कौन आएगा? रीडिंग। तो रीडिंग क्या कराएगा? मेन वर्ब। अब बाकी जो बच गया, बीन हो या है, ये सब क्या कराएगा? हेल्पिंग वर्ब। हैवी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। बीन भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा सेंटेंस, आई हैव बीन ए टीचर। यहाँ पे दो ठो वर्ब है, कितना? हैव भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है। सबसे अंतिम में कौन आया? बीन। तो बीन क्या करना है? मेन वर्ब। बाकी जो बच गया, यार देखो, आई हैव ए कार, इसमें एक ही जो वर्ब है, एक ही वर्ब है तो क्या कहलाएगा हमेशा? पहला नंबर नोट, एक ही वर्ब आया तो हमेशा क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। तो आई हैव ए कार में एक ही जो वर्ब है, क्या कहलाएगा? तो वहाँ पे देखिए, तो वहाँ पे मैन हैव हेल्पिंग वर्ब होगा ना। अच्छा, बीन जो होगा मेन वर्ब हुआ, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग मतलब क्या है? जो हेल्प कर रहा है, सहायक क्रिया, जो मदद कर रहा है, समझ में? मेन वर्ब मतलब प्रधान क्रिया, समझ में आ रहा है ना? ये तीन आप समझ में आ गया। एक ठो वर्ब है तो हमेशा मेन, दो वर्ब है तो लास्ट दो या दो से ज्यादा है तो क्या वो कैसे यूज करना है? नोट नंबर 2 या नोट नंबर 3, दो या दो से ज्यादा हो ना, क्या यूज करेंगे? अंतिम में जो आएगा उसको क्या मान लेंगे? मेन। बाकी जो बच गया हेल्पिंग। और दो या दो से ज्यादा, दो वो मान लो आ गया, दो वर्ब एक साथ आ गया तो उसमें ये भी चेक कर सकते हो तरीका। दो वर्ब है ना तो एक तरीका और है, उसमें देख लो सबसे मेन इंपॉर्टेंट किसका है उसमें, तो सेंटेंस में मेन काम क्यों कौन कर रहा है? जो मेन काम करेगा वो क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। बाकी जो बचाएगा तो बहुत तरीका है इसको चेक करने का, ठीक है? दिख रहा है? देखो ये आपका जो वर्ब आज जो पढ़ा है मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहचानना, एक्सरसाइज नंबर 17 देख रहे हैं, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज नंबर 17। ये एक्सरसाइज नंबर जो 17 है, ये एक्सरसाइज नंबर जो 17 ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का, इसको आपको बना लेना। इसमें कहना क्या कह रहा है? कह रहा है इन वाक्यों में प्रयुक्त मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को रेखांकित करते निर्देशित करें। देखो यहाँ पे क्या तो क्वेश्चन दिया हुआ तुमको, 20 ठो। देखो कितना क्वेश्चन दिया, ये 20 क्वेश्चन सेंटेंस पर हो गया ना, इसमें कौन मेन वर्ब है कौन हेल्पिंग वर्ब पहचाना। जैसे देखो एक नमूना दिया, ही इज ए बॉय, दिख रहा है? देखो इज एक ही तो वर्ब है सेंटेंस में, तो क्या कहलाएगा? इज मेन वर्ब। मेन वर्ब को शॉर्ट में एम डॉट भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एच डॉट बी डॉट। समझ में आ रहा है ना? एक्सरसाइज नंबर 17 में क्या करना है? पहचानना कौन मेन वर्ब है कौन हेल्पिंग वर्ब है। तो देखो ना इधर 20 क्वेश्चन है, जैसे एक नमूना ही इज ए बॉय, जैसे देखो इज वर्ब है, एक ही वर्ब है तो इज क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एम डॉट बी डॉट। और हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में क्या लिखेगा? एच डॉट बी डॉट। आगे रैंक करके उसको लिख देना नीचे, ठीक है? तो एक्सरसाइज 17 बना के आना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो आपको ये आज का इंग्लिश का लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है। तो एक्सरसाइज 17 आप सॉल्व करके आइए मेन वर्ब पे। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नया वीडियो लेकर इंग्लिश क्लास के लिए।